हाय गाइज, वेलकम टू द राजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में। यूनाइटेड नेशन की एक एक पार्ट को आज समझेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिंसिपल क्या है, एम क्या है, क्यों इंडिया चाह रहा है कि यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट उसको चाहिए, और मतलब अब क्यों यूनाइटेड नेशन को इंडिया को परमानेंट सीट देना चाहिए। चलिए आज एक एक बात को हम डिस्कस करते हैं। पहला तो बता दूं कि यूनाइटेड नेशन 1945 में फॉर्म किया गया है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ उसके बाद यूनाइटेड नेशन को फॉर्म किया गया है। जो कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ना कि मेंटेन द पीस इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में शांति रखने का इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। यूनाइटेड नेशन का 6 मेन ऑर्गन है, जैसे कि पहला है जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, द यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये 6 ऑर्गन है उसका। और उसका मतलब जो 15 ऐसे है जो कि स्पेशलाइज्ड एनर्जी एजेंसी है। 15 ऐसे है कि जो कि स्पेशल एजेंसी है, जो कि यूनाइटेड नेशन के थ्रू ही काम करता है। जैसे कि एफओ, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन। ये भी यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशल एजेंसी है। ये सब और सब है। डब्ल्यू है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मतलब एक ये 15 एजेंसी है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर ही काम करती है। अब बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन का एम क्या है। पहला तो एम है कि की मतलब शांति रखने के लिए, पूरे वर्ल्ड में शांति रखने के लिए, और उसको डेवलप पूरे जो दो कंट्री के नेशन के बीच में ना एक फ्रेंडशिप डेवलप करने के। दूसरा है कि उसके दो कंट्री है उसके बीच में फ्रेंडशिप मतलब दोस्ताना डेवलप करने के लिए रिलेशन। और तीसरा का है कि बेटर, जो भी लोग रह रहे हैं ना उसका बेटर लाइफ मतलब अच्छे जीवन अच्छे रहने के लिए, अच्छे जीवन के लिए है। और उसका उसी का पार्ट है कि जो पॉवर्टी है ना उसका एलिमिनेट करने के लिए, डिजीज एलिमिनेट, इलिटरेसी को इन द वर्ल्ड उसको एलिमिनेट करना का जो भी वर्ल्ड में है, जैसे पॉवर्टी है, गरीबी है, और अनपढ़ अनपढ़ जो लोग हैं उनका वो एलिमिनेट करना चाहता है। स्टॉप द इन्वायरमेंटल डिस्ट्रप्शन, जो भी इन्वायरमेंटल में डिस्ट्रप्शन होता है ना उसका बंद मतलब बंद करने के लिए। और उसका मेन कारण है कि जो भी हेल्प सेंटर को हेल्प है ना उसको हेल्प करने के लिए सेंटर अचीव करता है बिजनेस उसका एम को हेल्प करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल के बारे में। ऑल मेंबर स्टेट हैव द सॉवरन एंड इक्वलिटी। सभी जो भी यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर है, 193 मेंबर है, उसके सभी के पास सॉवरन मतलब एक इंडिपेंडेंट है मतलब स्टेट है, मतलब कंट्री है। और इक्वल इक्वल स्टेटस है, इक्वल सबको इक्वल स्टेटस देता है। और सेकंड है कि उसका सेकंड प्रिंसिपल है ऑल मेंबर स्टेटस मस्ट ओबे द चार्टर। चार्टर जो भी उसमें एक चार्टर यूनाइटेड नेशन का चार्टर है उसका एकदम स्टेटस सब कुछ सेम है। तीसरा उसका प्रिंसिपल है कंट्री मस्ट ट्राई टू सेटल दे आर द डिफरेंस डिफरेंस बाय द पीसफुली। जो कंटिन्यू एक दूसरे के साथ शांति रहे, शांति व्यवस्था बनाकर रहे। चौथा है कि कंट्री मस्ट अवॉइड द यूजिंग द फोर्स एंड थ्रेटनिंग द यूजिंग फोर्स। जो भी है कि जो कंट्री है ना वो किसी और दोस्त के मतलब और दोस्त के साथ मतलब जो मान लीजिए कोई बड़ा कंट्री है जैसे चाइना है, वो एक बिग मतलब बहुत बड़ा कंट्री है, इकोनॉमिक पावर में। और ताइवान है जो छोटा कंट्री है। तो चाइना हमेशा ताइवान को थ्रेटन करता है, वो उसको हमेशा थ्रेटन करता है, उसको मतलब डराता है, वो बुल्ली करना भी होता है। जो उसी को वो मतलब वो यूनाइटेड नेशन चाहता है उसको अवॉइड करे, मतलब उसको नहीं मतलब उसका जो कोई बड़ा है कोई छोटा है तो उसको मतलब आप एक समान से देखें। पांचवा है कि यूनाइटेड नेशन में नॉट इंटरफेरेंस इन द डोमेस्टिक अफेयर। जो भी आपके मान लीजिए इंडिया कंट्री है, अब इस कंट्री में डोमेस्टिक अफेयर है ना उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता है यूनाइटेड नेशन, क्योंकि वो इंडिया के मतलब इंडिया एक सोवरन इंडिपेंडेंट स्टेट है, नेशन है, उसमें ये अपना इंडिया अपना लॉ इम्प्लीमेंट करता है। और छठा है कि कंट्री शुड ट्राई टू एसोसिएट एसेट द यूनाइटेड नेशन। जो भी कंट्री शुड मतलब है ना उसको एकदम यूनाइटेड नेशन का एक फॉलो करना चाहिए प्रिंसिपल। अब आते हैं कि यूनाइटेड नेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव है तो पहले भी बता चुका हूँ कि हाँ, मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जो भी इंटरनेशनल है ना उसका पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन कर, पर इसका ऑब्जेक्टिव ये है, पर इसका ऑब्जेक्टिव कोई काम नहीं करता है। क्योंकि हम लोग बहुत दिन से देख चुके हैं कि जैसे
रसिया और यूक्रेन में वार हो रहा, आज तक ये यूनाइटेड नेशन इसमें शांति नहीं करा पाया। इजराइल हमास में हुआ, इसमें ये मतलब इसका कोई भी परवाह नहीं पड़ा, इजराइल पर कोई भी यूनाइटेड नेशन का सैंक्शन, कोई भी रूल रेगुलेशन प्रभाव नहीं पड़ा है। ईरान और इजराइल में हुआ, उस पर भी उतना कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन अब एक नाम का बॉडी है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि हाँ कि वो यूनाइटेड नेशन क्या करता है। कभी यूएस चाहता है तो सीरिया पर सीरिया पर अफगानिस्तान पर इतना दिन से बमबारी किया, उसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बस एक नाम क्या है कि हाँ यूनाइटेड नेशन का एक ऑब्जेक्टिव है कि मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, पर ये मेंटेन नहीं रखता है। अब बात करते हैं दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव है कि टू प्रमोट द फ्रेंडली रिलेशन अमंग द नेशन, जो भी नेशन के बीच में एक दोस्ताना रिलेशन डेवलप करना चाहता है, प्रमोट करना चाहता है, पर उसमें थोड़ा सा मतलब काम करता है कि हाँ प्रमोट करता है। टू अचीव द कॉपरेट इन शोइंग द इकोनॉमिक सोशल कल्चरल एंड ह्यूमनिटेरियन प्रॉब्लम, जो भी मान लीजिए कोई भी इंडिया देश है तो उसमें एक कहता है ना कि आप अचीव करें जो भी इकोनॉमिक्स में, सोशल में, कल्चर में, ह्यूमनिटेरियन में जो भी प्रॉब्लम होता है ना, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कराने में वो एक अचीव कराता है यूनाइटेड नेशन। चौथा चौथा उसका ऑब्जेक्टिव है कि टू प्रमोट द रेस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ ऑल, जो भी जो भी मान लीजिए इंडिया में कंट्री, इंडिया के लिए कोई एग्जांपल देते हैं, तो उसका ह्यूमन राइट को आप रेस्पेक्ट कीजिए। ये नहीं कि हम मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति है उसको जेल में डाल दिए तो उसको अजीब तरह से रखते हैं, उसको अच्छा खाना नहीं देते हैं, उसका कुछ मतलब उसका गलत उपाय कर मतलब उपयोग करते हैं। हाँ, अच्छा कि जो भी है उसको मतलब एक एथी करना चाहिए, पर उसका जो भी उसका मेन बेसिक ह्यूमन राइट है ना, उसको आप रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसका जो मेनली जो फंडामेंटल राइट है, जैसे हम लोग का फंडामेंटल राइट है, 6 फंडामेंटल राइट है, उसको आप मतलब रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो फॉर सभी के लिए, ये नहीं कि हाँ एक इंडिविजुअल पीपल के लिए, सभी का फंडामेंटल राइट है कि हाँ भाई आप मतलब आपका इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, आप अपने सबका अपना अपना धर्म होता है, जात होता है, कल्चर होता है, एजुकेशन होता है, वो आप सब अपना अपने मन से अपना अपना करना है, कर सकता है। पांचवा उसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड द कॉमन प्लेटफॉर्म टू द नेशन इन द वर्ल्ड, एक कॉमन प्लेटफॉर्म होता है, ये नहीं कि हाँ कि अनटचेबिलिटी है कि नहीं, जो बिग कंट्री है उसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है, जो मतलब गरीब कंट्री है उसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है, वो नहीं, वो सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाना चाहता है कि हाँ सबको लाए और एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर उससे बात करें। अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन का जो मेन 6 ऑर्गन है, 6 बॉडी है ना, पहला तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये इस यूनाइटेड नेशन का ये ऑर्गन है, ये बॉडी है, 6 बॉडी है जो इसकी पार्ट बोलते हैं। ट्रस्टशिप काउंसिल, ये भी जो कि इसका हेडक्वार्टर यूएस में है। यूनाइटेड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का है जो हेडक्वार्टर है वो कि नीदरलैंड में है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यह भी यूएसए में है, न्यूयॉर्क में। सेक्रेटरिएट काउंसिल, ये भी इसका यूएसए में है, इसका भी हेडक्वार्टर यूएस में है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कि स्विट्जरलैंड में है, जो कि जनेवा में है। अब उससे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि इसका हेडक्वार्टर है यूएस के न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। जैसे चार यूनाइटेड नेशन का टोटल 6 बॉडी है, उसका 4 बॉडी है ना जो कि यूएस में है, और सब 2 बॉडी है, जो कि एक बॉडी है नीदरलैंड में और एक बॉडी है स्विट्जरलैंड में। अब हम बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन में कितने मेंबर है, उसका क्या कहते हैं। यूनाइटेड नेशन में 5 परमानेंट मेंबर है, जो कि पहला है यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, ये 5 परमानेंट मेंबर है। इनके पास वीटो पावर है, मान लीजिए कोई भी रिजोल्यूशन पास करते हैं लोग, अगर ये पांचों में से कोई एक ने वीटो कर दिया ना तो वो रिजोल्यूशन नहीं पास होगा, वो रिजोल्यूशन खत्म हो जाएगा, वहीं पे खत्म हो जाएगा। और 10 ऐसे कंट्री है जो कि नॉन परमानेंट में है, मतलब वो हर 2 साल पर बदलते रहते हैं, और 5 कंट्री ऐसे हैं जो कि वो कभी नहीं बदलते हैं, और 10 कंट्री ऐसे है कि जो नॉन परमानेंट मेंबर है, जो कि 2 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं, 2 साल के लिए चुने जाते हैं, और फिर 2 साल के बाद वो बदल जाते हैं। जैसे इंडिया ने लगभग 7 बार चुना गया है यूनाइटेड नेशन के नॉन परमानेंट मेंबर।
अब बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन की और भी ऑर्गन बॉडी है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, मतलब यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड, इमरजेंसी फंड, ये यूनाइटेड नेशन का ही ऑर्गन है। अब यूनाइटेड नेशन का ऑलरेडी बता चुके हैं कि उसका स्पेशल एजेंसी है, जैसे फूड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यह भी यूनाइटेड नेशन का स्पेशल एजेंसी है जो कि यूनाइटेड नेशन के थ्रू ही काम करता है। अब बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने एक 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक सभी कंट्री को टारगेट दिया कि आप ये 17 जो है 17 टारगेट दिया कि आप इस 17 टारगेट को 2030 तक ले अचीव करना है, आपको सभी कंट्री को दिया है। जैसे कि हाँ, ये पहला टारगेट क्या है कि आपके कंट्री में पॉवर्टी को हटाना है, मतलब आपके कंट्री में कोई भी पॉवर्टी नहीं हो चाहिए, कोई भी गरीबी नहीं मतलब नहीं रहना, गरीब नहीं रहना चाहिए। जीरो हंगर, आपके कंट्री में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। गुड हेल्थ, आपके कंट्री में हमें मतलब सबका हेल्थ स्वस्थ होना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन, आपके कंट्री का जो भी एजुकेशन का क्वालिटी हो, एक अच्छा क्वालिटी होना चाहिए। जेंडर जेंडर इक्वालिटी, जो भी जेंडर हम जैसे मान लीजिए कि मेल है फीमेल है, तो उसमें जेंडर इक्वालिटी, जैसे इक्वालिटी इनइक्वालिटी होता है ना, उसको जेंडर इक्वालिटी में लाना है। जितना फीमेल को फ्रीडम मिलना चाहिए, उतना ही मेल को फ्रीडम मिलना चाहिए। हालांकि कंपेयर टू मेल को ज्यादा फ्रीडम मिलता है और फीमेल को कम फ्रीडम मिलता है। इसीलिए यूनाइटेड नेशन चाह रहा है कि उसमें इक्वालिटी लाया जाए, जेंडर इक्वालिटी आता है। क्लीन वाटर एंड सस्टेनेशन, अब आपके लिए आपको बता दूं कि वाटर अभी पानी के इंडिया में का पूरे वर्ल्ड में पानी का बहुत किल्लत है, क्योंकि वर्ल्ड में लगभग 9 बिलियन के 9 से 9 बिलियन की पॉपुलेशन है, उसमें से लगभग 4% सिर्फ पानी पीने का मतलब पीने लायक पानी है। और सब पानी जो कि हार्वेस्टिंग करके कहती सी को ट्रीटमेंट करके लाया जाता है, जो कि पीने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि पानी का बहुत एक मतलब अफ्रीकन कंट्री में तो बहुत गंदा पानी मतलब पी लेते हैं लोग। यहाँ पर तो खैर पानी का मतलब थोड़ा सा अथी है। इंडिया के बहुत ऐसे शहर हो गया, जैसे कि चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, दिल्ली हो गया, ये यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा क्राइसिस है, जो कि यूनाइटेड नेशन एक क्लीन वाटर सैनिटेशन चाहिए, मतलब सैनिटेशन। दूसरा क्या है कि आपकी एक मतलब आप दूसरा का के डिसेंट एंड वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ, एक आपके इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। ऐसे करके 17 टारगेट है, जो कि यूनाइटेड नेशन ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू एक 2030 तक ले अचीव करने का ये टारगेट दिया है। अब बात करते हैं कि इंडिया को क्यों परमानेंट सीट चाहिए यूनाइटेड नेशन में, एक्सप्लेन मतलब कीजिए। चलिए आप एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं कि इंडिया को क्यों परमानेंट सीट चाहिए यूनाइटेड नेशन में। पहला तो आपको बता दो, इंडिया को इसलिए चाहिए कि इंडिया एक मेच्योर कंट्री है। ये नहीं है कि मान लीजिए कि जैसे पाकिस्तान है, कभी भी मतलब है कि कुछ मतलब वार के स्थिति है तो वो बोलता है कि हम न्यूक्लियर बम मार देंगे, पर इंडिया के कोई भी मंत्री, कोई भी मिनिस्टर ये नहीं बोलता है कि हम न्यूक्लियर बम मार देंगे, क्योंकि इंडिया का नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, क्योंकि पहले इंडिया न्यूक्लियर बम कभी भी यूज नहीं करेगा। ये एक डॉक्ट्रिन है, मतलब एक पूरा एक बनाया गया है, डॉक्ट्रिन बनाया गया है कि हाँ, इंडिया का नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। अगर इंडिया पर कोई भी दूसरा कंट्री न्यूक्लियर से अटैक करेगा तो उसके बाद इंडिया उस कंट्री को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। ये है इसको मतलब एक मेच्योर कंट्री है, क्योंकि कोई भी इंडिया किसी कंट्री के बारे में कोई मतलब उल्टा फलता कोई अपशब्द नहीं इंटरफेयर करता है, नहीं करता है। अब आपको बता दो कि इससे करके बहुत सा है कि हम बताएं कि इंडिया एक मेच्योर कंट्री है। अब आपको बता दो कि यूनाइटेड नेशन में है ना, उसका यूनाइटेड नेशन का एक फोर्स होता है जो कि ब्लू हेलमेट फोर्स होता है, जो कि एक पीस कीपिंग मिशन में चलाया जाता है। यूनाइटेड नेशन का एक अपना फोर्स है जो कि पीस कीपिंग मिशन होता है ना, उसमें चलाया जाता है। पर इंडिया थर्ड मतलब तीसरा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है वर्ल्ड वर्ल्ड पीस कीपिंग फोर्स में। जैसे कि फर्स्ट में है कि नेपाल है, बांग्लादेश है, और उसके बाद इंडिया है, जो कि यूनाइटेड नेशन में जो भी पीस कीपिंग है ना, उसमें इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन का इंडिया फाउंडिंग भी मेंबर है। अब बता दो कि इसी के कारण
और भी कारण है कि इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, जो कि इसको यूनाइटेड नेशन के एक अच्छे एथी है कि हाँ, इंडिया मतलब जो भी कंट्री है डेमोक्रेसी है, उसी को मतलब यूनाइटेड नेशन सीट मिलेगा। पर चाइना तो डेमोक्रेसी भी नहीं है, पर उसको भी एक सीट मिला है। पर इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है इंडिया। अब आपको बता दूं, इंडिया का इकोनॉमी अभी के डेट में इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और 2030 तक ले इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बाद भी, अभी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बाद भी यूनाइटेड नेशन में उसके सीट नहीं आए। इसीलिए बोल रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन को एक रिफॉर्म की जरूरत है और इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाने की जरूरत है। अब बात करते हैं कि तो आपको कि मेन रीजन है का दूसरा मतलब चौथा पांचवा रीजन है कि इंडिया इंडिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। इंडिया वन वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, जो कि चाइना को भी सरपास कर गया है अभी, क्योंकि इंडिया के पास 1.1 बिलियन पॉपुलेशन है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिया पॉपुलेशन रखता है। अब बात करते हैं कि मतलब और भी कारण है कि इंडिया मोस्ट पावरफुल, इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री पावरफुल है। एक जो कि फर्स्ट में है यूएसए है, यूएस के बाद रसिया है, रसिया के बाद चाइना है, चाइना के पास इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है इंडिया के पास। इसीलिए ये बहुत ऐसा बहुत सा कारण है। और उसके बाद भी एलॉन मस्क है, इंडिया को सपोर्ट करते हैं कि इंडिया को परमानेंट सीट चाहे मतलब देना चाहिए यूनाइटेड नेशन में, क्योंकि इंडिया के पास ऐसा 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 मतलब उसके पास पावर है। पहला तो डेमोक्रेसी है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक है, पॉपुलेशन वर्ल्ड का पॉपुलेशन 1.1 बिलियन पॉपुलेशन और वर्ल्ड पॉपुलेशन रखता है, मिलिट्री पावर है, उसके पास सारे ऐसा जो जो क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए ना यूनाइटेड नेशन में, वो क्राइटेरिया सारे क्राइटेरिया है इंडिया के पास। इसलिए सब कोई बात इंडिया इंडिया शुड हैव द परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसकी इसी के साथ देखते मतलब यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडन ने, वो भी सपोर्ट किए कि इंडिया को परमानेंट सीट देना चाहिए। उसके साथ रसिया भी सपोर्ट कर रहा है कि हाँ, इंडिया को परमानेंट सीट देना चाहिए। उसके साथ साथ यूके भी सपोर्ट कर रहा है, उसके साथ फ्रांस भी सपोर्ट कर रहा है। मतलब जो भी इंडिया में थी, यूनाइटेड नेशन के 5 कंट्री है ना जो परमानेंट कंट्री, उसमें से 4 कंट्री ऐसे है जो कि यूनाइटेड नेशन में सपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया को परमानेंट सीट देना चाहिए। सिवाय एक चाइना को छोड़कर सारे कंट्री सपोर्ट करते हैं। और चाइना ये नहीं चाहता है कि इंडिया को परमानेंट सीट दिया जाए, क्योंकि एशिया में तो एक चाइना ही है। हालांकि एशिया में रसिया भी आता है, पर वो यूरोप में गिना जाता है, और इसी उसका पार्ट है ना कि जो कुछ एरिया है कि एशिया में आता है, एरिया बहुत से एरिया एशिया में आता है। पर एशिया में अभी चाइना ही है जो कि यूनाइटेड नेशन का मेंबर है। आपको बता दूं कि अफ्रीकन कंट्री है ना, 53-54 कंट्री है, उसमें से कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो कि यूनाइटेड नेशन का मेंबर है। एक भी पूरे कॉन्टिनेंट में उसमें एक कोई नहीं है। पर यूरोप में 2-3 कंट्री हो गया है कि जो कि यूनाइटेड नेशन का मेंबर है। पर एशिया में अभी केवल चाइना ही है, और चाइना कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट उसको दिया जाए। क्योंकि जो कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बोले हैं कि यूनाइटेड नेशन एक ओल्ड क्लब हो गया है, एक मतलब पुरानी बॉडी हो चुका है, जो कि जो भी वहां पर मेंबर है ना, वो मतलब अपने ग्रिप में पकड़ने के यूनाइटेड नेशन को पकड़ के रखना चाहते हैं। वो अपना पावर नहीं छोड़ना चाहते हैं किसी, और वो अपना पावर किसी और को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। और क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम अपना पावर ना लूज करें, ना खोएं। इसी को देखकर मतलब मेनी कंट्री द यूनाइटेड नेशन मेंबर फेवर द परमानेंट सीट। बहुत ऐसे सारे मेंबर है ना यूनाइटेड नेशन के, वो सारे मेंबर है जो कि इंडिया के परमानेंट सीट के लिए चाहते हैं कि वो फेवर करते हैं कि हाँ, इंडिया को परमानेंट सीट देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कंट्री है, जैसे और सब कंट्री है, जैसे कि आपको बता दूं एक G4 ग्रुप है। जैसे कि G4 ग्रुप में है ना कि जैसे हो गया इंडिया हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ब्राजील हो गया। ये G4 ग्रुप मेंबर है ना कि जो चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म आया है, रिफॉर्म किया जाए, और उसमें हमको मतलब ये जो G4 कंट्री है उसको भी शामिल किया जाए। जैसे कि जर्मनी हो गया, जापान हो गया, और ब्राजील हो गया, इंडिया हो गया। पर ये चारों कंट्री है ना, पर इंडिया उसमें सबसे ज्यादा सुपीरियर है जो कि यूनाइटेड नेशन में परमानेंट बॉडी के लिए, क्योंकि
चाइना कभी नहीं चाहेगा कि जापान को मतलब वो यूनाइटेड नेशन में मतलब सीट मिला जाए। इसी का और जर्मनी मतलब यूरोप में है, तो यूरोप में तो ऑलरेडी 3 गो मेंबर है जो कि परमानेंट सीट का है मेंबर है। इसलिए बहुत सारा यूनाइटेड नेशन में मतलब काफ़ी डिस्कशन चल रहा है कि हाँ, यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म लाया जाए और इंडिया को परमानेंट सीट दिया जाए। थैंक यू।